जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ओम बुद्धाय नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि। आज मैं आपको आपके ऑरे के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ हाँ लिखते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि ईश्वर आपसे मिले और स्वयं आके मिले तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, जी हाँ, हम ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं। लिखिए कमेंट में यस। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या करें कि ईश्वर स्वयं आके हमसे मिलें। ऐसी हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम सिद्ध कर लें और ईश्वर स्वयं हमारे सामने खड़े हो जाएं। क्या आप उस दिव्य अलौकिक शक्ति को महसूस करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को सिद्ध कर लो सिर्फ एक ही चीज़ के साथ, जिससे आपके सारे कार्य सफल होना शुरू हो जाएं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जो आप सिद्ध कर लें तो आप स्वयं भगवान को पहचानेंगे। और ये भगवान जहाँ आप बाहर ढूंढ रहे हो, मंदिर मंदिर जाके, गुरुद्वारे, न जाने कितनी जगह पे जाके हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ हमें भगवान की एक मूर्ति मिलती है, एक हमें शांति मिलती है, एक ऐसी चीज़ अनुभव होती है कि हाँ, यहाँ पे ईश्वर है। लेकिन यही ईश्वर आपके अंदर है। यही ईश्वर आप जब जागृत कर लेते हो तो ईश्वर समक्ष खड़े हो जाते हैं आपके। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं आपका शरीर एक मंदिर का रूप धारण कर लेता है। चलिए जाने ऐसा क्या है महत्वपूर्ण हमारे पास जिसे हम स्वयं सिद्ध करके अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकें। वो महत्वपूर्ण चीज है आपका ऑरा। जी हाँ, अगर आप अपना ऑरा सिद्ध कर लेते हैं तो स्वयं ईश्वर आपके पास दौड़े चले आते हैं और स्वयं आपसे बात करते हैं और आप अपनी शक्तियों को भी पहचानते हैं। आइए इसी ऑरे के बारे में डीपली जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ इन बातों को आप आंखें बंद करके सुने, क्योंकि जब आप आंख बंद करके सुनते हो तो आप यहाँ से नहीं, यहाँ से सुनते हो। और मैं चाहती हूँ ये वीडियो आप यहाँ दिमाग से नहीं, इस दिल से सुने, ताकि आपके अंदर अंतरात्मा, जो अंतरात्मा है, उसके चक्षु खुल सकें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले गहरी लंबी सांस भरिए, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को समझने जा रहे हो। और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मुझे ध्यान से सुनिए। क्या आप ईश्वर से मिलना चाहते हो? क्या आप उस रोशनी के दर्शन चाहते हो? तो सुनो, पहला कदम है अपने ऑरे को पूर्ण करना। ये ऑरा पूर्ण कैसे होगा? ईश्वर एक दिव्य स्पंदन है और हम सब उसकी दिव्यता के अंश हैं। लेकिन जब तक हमारा ऑरा, हमारे दिव्य ऊर्जा हम नहीं पहचान पाते, हमारा ऑरा अशुद्ध, अधूरा और बाहरी रहता है, तब तक ना तो हमें अंदर की आवाज सुनाई देती है, ना ही हम ईश्वर को पहचान पाते हैं और ना ही उसका दर्शन होगा। जब तुम अपने ऑरे को सिद्ध करते हो, ये सिद्ध कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब तुम अपने ऑरे को सिद्ध करते हो तब तुम रोग, विकार, दुख, पाप और भय, इन सब से मुक्ति पा लेते हो। जब तुम्हारा हर चक्र प्रशांत और प्रकाशमय होता है, आपके जब एक एक चक्र में, ऑरे में एक प्रकाश जाता है उस डिवाइन एनर्जी का, तो वो प्रकाश आपको ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। कैसे प्रकाश भरे, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। ईश्वर बाहर बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठे हैं। क्या कभी ईश्वर को देखा है तुमने? क्या कभी महसूस किया है? इतने जगह भटके हो, इतनी जगह गए हो, क्या वहाँ कुछ महसूस हुआ? वहाँ सिर्फ आपको
अपनी और उन लोगों की ऊर्जा महसूस होगी जहाँ पे तुम जाके ईश्वर को ढूंढते हो। लेकिन तुम्हारा ऑरा ही है एक दर्पण, अगर वह साफ है तो ईश्वर दिखाई देगा, वरना सब कुछ अंधेरा ही लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे अपने ऑरे को कैसे सुधारें, किस चक्र पर ध्यान दें, कौन सी साधना करें और कैसे प्राप्त हो सकता है साक्षात्कार ईश्वर दर्शन। आज से पहले एक संकल्प ले, मैं अपने ऑरे को पूर्ण बनाऊंगा, ईश्वर को अपने अंदर जगाऊंगा। जब तुम्हारा ऑरा जागृत होता है तब ईश्वर आकर खुद कहते हैं, मैं तुम में हूं और तुम मेरे हो। कितना अपनापन है इस बात में। आज से तुम्हारी अंतर यात्रा शुरू होती है। अपने ऑरे को प्रकाशित करो, ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईश्वर से मिलने की छवि आपके अंदर ही है, आपके ऑरे में। जब तक आपका ऑरा शुद्ध और पूर्ण नहीं होता तब तक दिव्य साक्षात्कार संभव नहीं है। इस वीडियो में पाएंगे आप पूरी जानकारी कि ऑरा क्लीन कैसे होता है, चक्र एक्टिवेशन कैसे होते हैं और ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं। तो चलिए विस्तार से चीज़ें तो आपने आंख बंद करके सुनी, अब ज़रा धीरे धीरे आंखें खोलिए और विस्तार से समझिए कि ये ऑरा प्रकाशमान कैसे होगा। क्या हम अपने मंत्र का जाप करें कोई? क्या हम कुछ ऐसा करें जिससे प्रकाश ही प्रकाश हो जाए? या फिर ऐसा क्या करें कि हमारा ऑरा एकदम ब्राइट हो जाए और सभी चक्र जो हमारे 9 चक्र हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 7 चक्र नहीं 9 चक्र हैं। एक हिडन चक्र होता है जो हमारे साधना का मार्ग होता है, जिसे हम सैक्रल चक्र और रूट चक्र के मध्य में पाते हैं। और 9वां चक्र होता है हमारे सहस्त्राधार के 2 इंच ऊपर, जिसे हम जानते हैं आत्मा स्वरूपी चक्र। तो चलिए इस साधना के साथ मैं ऑरे में तो आपको बता ही दिया है, लेकिन मैं आपको एक और भी महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ। इसी ऑरे को ब्राइट करने और अपनी पहचान करने मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ महात्मा बुद्ध की बहुत सारी गाथाएं और मेडिटेशन, जिससे आप महात्मा बुद्ध के मार्ग पे चल के साक्षात ईश्वर के दर्शन करेंगे और ईश्वर आपके मन में जागृत हो जाएंगे। इन कथाओं की सुनते हुए और इन मेडिटेशन को करते हुए हम बुद्ध की प्राप्ति में तो जाएंगे ही जाएंगे, बुद्ध की शरण में तो जाएंगे ही, साथ ही हम ईश्वर के साक्षात दर्शनों के भागीदार बनेंगे। हम पहचान पाएंगे कि हाँ, हम उसी ईश्वर की संतान हैं जो ईश्वर हमें जन्म देता है। भावी रूप से हमारे माता पिता तो बहुत बार बदलते हैं, हर जन्म में आपके पिता माता भी बदलते हैं, आपके भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मित्र सखा, सब कुछ बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो आपका ऑरा, आपकी आत्मा। आपका ऑरा आप ही निर्माण करते हो। ये विचार ही आपके ऑरे को लाइट देते हैं, वे विचार ही आपके ऑरे को अंधकार में डुबा देते हैं। तो उन्हीं विचारों को उच्च करने के लिए, महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ने के लिए मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अपने ऑरे को अगर आप चाहते हैं कि ब्राइट कैसे करना है, ये सारी आपको महात्मा बुद्ध की मेडिटेशन में पहले दिन ही साक्षात्कार हो जाएगा कि कितने पावरफुल है महात्मा बुद्ध की मेडिटेशन। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ आपको। अपने ऑरे को ब्राइट करना सीखें और जुड़े, औरों को भी जोड़िए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पाथ आपको लेके जाएगा मोक्ष के द्वार की ओर। मोक्ष केवल मुक्ति पाना ही नहीं होता, मोक्ष होता है जीते जी अपने जीवन को मोक्ष रूपी कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि जीते जी मोक्ष कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, जब आप विचारों से मुक्त हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारियों से जीते जी मुक्त हो जाते हैं और केवल परमात्मा के सपूत होकर अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपने परिवार को छोड़ के भाग जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को ना समझिए, अपने ऑफिस मत जाइए,
अपनी जिंदगी में वो कार्य मत कीजिए जो आपको कर्म प्रधानी ना करें। मैं आपको केवल ये सारी चीजें सरेंडर होकर उन ईश्वर और बुद्धा जी के चरणों में समर्पित होकर अपने कर्मा का ध्यान करते हुए अपनी जीवन को सफल बनाने के लिए इन मेडिटेशंस का ध्यान कराने आ रही हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट पे बताइए, क्या आप भगवान बुद्ध को जानना चाहते हैं? भगवान बुद्ध श्री राम का ही अवतार थे, लेकिन इनके कार्य क्या थे ये धीरे धीरे आपको सारी वीडियो में पता चलेगा। तो अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ढेर सारा धन चाहते हैं और इच्छाओं से भी मुक्ति चाहते हैं तो भगवान बुद्ध की शरण में आइए। ओम बुद्धाय नमः।